बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड इन मोशंस की इस्तिलाहात कौन कौन सी होती हैं, हम मोशन को किस तरह से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बेटा वो देखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे पास टर्म्स जो होती है इमोशंस के हवाले से, हम कभी किसी सिमत से मूव कर रहे होते हैं, कभी किसी सिमत पर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उन टर्म्स को डिवाइड आउट किया गया है एक खास कैटेगरीज के अंदर, और वो कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, बेटा उन कैटेगरीज को हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो टर्म्स हमारे पास आती है वो क्या आती है, पोजीशन आती है। क्या आती है बेटा, सबसे पहले पोजीशन, कि अगर हमने किसी भी किस्म की पोजीशन को डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं। पोजीशन जो है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ ए पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। कि हमने किसी किस्म की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है तो वो किसी भी जगह या पोजीशंस की लोकेशंस की जगह को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से किसी रेफरेंस पॉइंट की वजह से, जिसको हम किसका नाम देते हैं, रेफरेंस पॉइंट का नाम देते हैं या उसको ओरिजिन का नाम देते हैं। बेटा कैसे डिफाइन करेंगे इसका, द टर्म्स इज describe the location of a point or place with respect to some reference point. Some reference point is called position. इस रेफरेंस पॉइंट को हम जो नाम देते हैं बेटा, वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, उस बॉडी का ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका ओरिजिन कहलाता है। बेटा हमने बात की द टर्म पोजीशन इज डिस्क्राइब द लोकेशन, पोजीशन जगह को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। हम किसी भी पोजीशन को ऐसे डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट करें, मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। हम यहाँ पे अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो बेटा कैसे करते हैं। हमारे पास एक टर्म्स आती है कि हमारे पास एक पाथ है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कि हमने अपने घर से स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करना है। कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, घर है, इसको घर को होम है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके साथ एच के साथ, और इस जगह पे हमारा क्या है, स्कूल है, और स्कूल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके साथ एस के साथ। अब बेटा इन दोनों जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें उसकी मैग्नीट्यूड का भी पता होता है, उसकी डायरेक्शंस का भी पता होता है। मतलब कि हमें अपने स्कूल की, घर से स्कूल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, घर से स्कूल की तरफ, तो हमारे पास एरो है वो स्कूल की तरफ लगता है, जो कि हमारे पास किसी भी जगह या हमारे पास घर से स्कूल की पोजीशन को क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। फिर बेटा हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टर्म्स आती हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेटा क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन होता है। तो बेटा कैसे करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एग्जांपल देके हम कैसे इसको डिस्टेंस कहेंगे और कैसे हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
फर्ज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पाथ है जिसको मैं थर्ड पाथ कह देता हूँ कि ये पाथ मेरे पास ये है। हमारे पास इसके ऊपर दो पोजीशन लोकेट कर देता हूँ, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन हमारे पास ये। इसको मैं कह देता हूँ ए पोजीशन है, इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या पोजीशन है बी। हम ए से बी तक पहुंचने के लिए दो किस्म के रास्ते फॉलो कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से बॉडी ऐसे मूव करके मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर या कर्व पाथ के अंदर अगर बॉडी मूव करती है तो उसके ज्यादा मूवमेंट करना पड़ती है। अगर यहाँ से डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन मूव करवा दो जो ए के बी के ऊपर जाए, ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं लेंथ कहलाता है। और ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा यहाँ से पता चलेगा कि हमारे पास द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और फिर दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको कि हमने जो डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है बेटा, डिस्टेंस कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस के साथ। और बेटा इसका अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका मीटर होता है। क्या यूनिट होता है इसका बेटा, मीटर होता है। इसका एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एक दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी रहती है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, और दूसरी टर्म हमारे पास एम क्या कहलाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसको बेटा डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा तो यूनिट हमारे पास इसका भी मीटर होता है जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एम के साथ। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर कैसे है, क्योंकि बेटा हमने इसके अंदर बात की है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रखती है। इस वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं कि हमें स्पीड है वो कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखना कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता है, फासला है, उस फासले को अगर हम
टाइम के ऊपर डिवाइड करते हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन के ऊपर डिवाइड कर दे हमें उसकी क्या मिलती है, वेलोसिटी। बेटा कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस covered by an object in a unit time is called speed। अब इसके लिए फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला कैसे बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू s ओवर t। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस के लिए यूनिट हमारे पास मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है। तो बेटा हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। इसका क्या आता है, यूनिट आता है, मीटर पर सेकंड यूनिट। इसके बाद बेटा हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है इसी के साथ, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। किसी जिस्म की स्पीड यूनिफॉर्म उस वक्त होती है जब वो वक्त के मुसावी वक्त के अंदर मुसावी फासला तय करे, चाहे वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है या उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, however the interval may be short। टाइम इंटरवल जितना भी शॉर्ट हो और जितने भी छोटे क्यों ना हो, तो हमारे पास उसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास स्पीड पाई जाती है वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी टर्म आती है, वो कौन सी थी, वेलोसिटी है। क्या होती है, वेलोसिटी। अब मैंने क्या बात की थी कि अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम के ऊपर तो हमें स्पीड मिलती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली करते हैं किसी भी जिस्म की बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट of a body is called velocity। अब बेटा वेलोसिटी के लिए अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला बनता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने d के साथ रिप्रेजेंट किया है और टाइम को t के साथ, तो बेटा हमारे पास फार्मूला आएगा v इज इक्वल टू d ओवर t। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है।
कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट मीटर है और साइकिल टाइम के लिए, तो इसके लिए भी हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारा वेलोसिटी के हवाले से। अगर हम इसकी और दूसरी जो टर्म आती है इससे रिलेटेड आती है, जो जिसको हमने नाम दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड का, इसकी भी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है। वो क्या होती है, if a body covers equal displacement in equal intervals of time, however the time interval may be shorter। टाइम इंटरवल कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो, अगर कोई जिस्म वक्त के मुसावी वक्त में मुसावी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, चाहे वो के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है या एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। बेटा ये था आज का टॉपिक, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। इसके अंदर हमने डिस्टेंस पोजीशंस की बात की, डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, फिर इसके बाद स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, फिर वेलोसिटी की बात की, और लास्ट में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।